नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC CG व्यापम पर। दोस्तों, रोज की तरह आज भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो कि छत्तीसगढ़ के लोक पर्व तीज त्योहार से संबंधित है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये CGPSC और CG व्यापम साथ में जो CGPON भर्ती है उसमें सभी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ना। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में किस त्योहार में किसान अपने बैलों को सजाते हैं? तो कौन सा त्योहार है दोस्तों जिसमें बैल को सजाते हैं? तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोला का त्योहार है ना। उसमें जो बैल है उसको सजाया जाता है और मस्त उसकी पूजा अर्चना किया जाता है। देख सकते हैं इसको बहुत सारे बार पूछा गया है इसको। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जो भादो का महीना होता है दोस्तों हिंदी पंचांग के अनुसार, तो उसमें भादो अमावस्या को कौन सा त्योहार है मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पोला त्योहार है वो मनाया जाता है। इसमें जो बैल है उसको सजाकर उसकी पूजा अर्चना किया जाता है। साथ में यहाँ पर जो अपना छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, प्रसिद्ध व्यंजन ठेठरी खुरमी है ना, उसको भी बनाया जाता है। उसको पूजा अर्चना में करने के बाद उसको चढ़ाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अक्ति का त्योहार कब मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अभी हाल ही में जो शिक्षक भर्ती हुआ था है ना, शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें यह प्रश्न आया हुआ है 2023 में रिसेंटली में यहाँ पर है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए अक्ति का त्योहार कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है आपका वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्ति का त्योहार है वो मनाया जाता है ना। और साथ में ये अक्ति का दिन पर्व है। इसमें क्या है जो अपन जितने भी देवी देवता है उसमें जल का अर्पण किया जाता है, जल अर्पण किया जाता है ना। तो यही प्रश्न बना था दोस्तों, कौन सा त्योहार है जिसमें जल अर्पण किया जाता है करके ये प्रश्न बना हुआ था। शिक्षक भर्ती हुआ था तो उसमें तो ये आ जाएगा आपका अक्ति का त्योहार है ना। ये चीजें ये पूरा जब यहाँ पर जितने भी धान चना है ना, जो रबी फसल है वो पूरा समाप्त हो जाता है और उसकी शुरुआत है ना। तो उसके बाद जैसे ही गर्मी का आगमन होता है तो उसमें जो आपका खेती किसानी से जितने भी कार्य संपन्न होने के बाद फिर से एक नए सिरे से नए सत्र की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर प्रथम बार यहाँ पर अक्ति त्योहार है उसको मनाया जाता है। और इसमें यहाँ पर जो पुत्रा पुत्री है ना, पुत्र पुतली त्योहार है के रूप में यहाँ पर उनकी विवाह किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आगे पूरे इसी से प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी किस माह में मनाया जाता है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सावन शुक्ल पक्ष पंचमी है, सावन शुक्ल पक्ष पंचमी उसमें नाग पंचमी है वो मनाया जाता है। और इस दिन दल्हा पहाड़ में जो जांजगीर चांपा में है ना, एक चीज और है भैया, जांजगीर चांपा में जो एक नाम पहाड़ है दल्हा पहाड़, वहां पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। दल्हा पहाड़ के समय में जो जांजगीर चांपा जिला में अवस्थित है वहां पर क्या किया जाता है, नाग पंचमी मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जोत जवारा छत्तीसगढ़ के किस त्योहार से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नवरात्रि से संबंधित है। यहाँ पर जो जोत जवारा है एक होता है आपका नवरात्रि, क्वार नवरात्रि है ना, एक क्वार नवरात्रि होता है और दूसरा होता है अपन चैत्र नवरात्रि। तो यहाँ पर जोत जवारा का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो नवरात्रि से संबंधित हो जाएगा। अगर पूछ देता कि क्वार है फिर चैत्र तो उसको ऑप्शन आप ले सकते थे यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर देखिए जो दशहरा का त्योहार है वो क्वार शुक्ल पक्ष दशमी के दिन मनाया जाता है। ये भी चीज ध्यान में रखिए, दशमी के दिन है जो आपका दशहरा है पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसमें जो रावण है उसको क्या कहते हैं, राम की विजय के प्रतीक के रूप में उसका दहन किया जाता है, विजय दशमी के रूप में जिसको जाना जाता है ना। तो इसे अपन ये भी चीजें ध्यान में रखिए, इसी के साथ में करते हुए चलते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को बार बार पूछ रहा है CGPSC और व्यापम के द्वारा लगातार। इसकी वजह से मैं इस प्रकार के जो प्रश्न जो पूछा गया है उनको मैं ला रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार रावण पर राम की विजय के प्रतीक के रूप में राज्य में मनाया जाता है? तो ये भी चीज देखिए दोस्तों, बहुत ही अभी जस्ट बताया था इसमें अगले वाला प्रश्न में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ही बिल्कुल से हो जाएगा, दशहरा का दशहरा पर्व है जो यहाँ पर
जो अपन कौन सा महीना है, तो कुंवार शुक्ल पक्ष दशमी के दिन यहाँ पर विजयदशमी मनाया जाता है, जिसमें रावण का वध किया जाता है और राम के विजय के है ना विजय के प्रतीक के रूप में उसका दहन किया जाता है। और इस वजह से जो रामनवमी है वो रामनवमी बोलता हूँ, जो विजयदशमी है वो मनाया जाता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पौष माह की पूर्णिमा के दिन इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो पौष है ना, पूष महीना है दोस्तों, उसके जो पूर्णिमा होता है उस दिन कौन सा चीज मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। छेरछेरा त्योहार है वो मनाया जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ अंचल में यहाँ पर छेरछेरा बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, जहाँ पर जो हमारा मुख्य फसल है धान, उसकी मिजाई होने के बाद फिर यहाँ पर परिपूर्ण होने के बाद से पौष माह की पूर्णिमा के दिन छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि बच्चे है ना, जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, पूरा अपने गांव मोहल्ले या फिर कस्बों में जाकर क्या करते हैं, अन्न को मांगते हैं, अन्न या मांगने का काम करते हैं। और साथ ही बच्चे द्वारा छेरछेरा का गीत है वो गाया जाता है, जिसमें जो वाक्य है आप छेरछेरा कोठी के दान हेर हेरा, ये वाला वाक्यांश ये पूरा गाया जाता है बच्चों के द्वारा, है ना। प्रत्येक गांव में होता है और कहीं कहीं पर तो ये भव्य तरीके से भी इसका आयोजन किया जाता है छेरछेरा त्योहार को, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, पौष माह का जो पूर्णिमा होता है उसमें छेरछेरा है वो मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस राज्य में पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जिसमें बच्चे घर घर जाकर अन्न की मांग करते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। छेरछेरा त्योहार में देख सकते हैं यहाँ पर व्यापम के द्वारा लेबर इंस्पेक्टर 2015, केमिस्ट 2016, इसमें यह प्रश्न पूछा गया और शिक्षक भर्ती हुआ था, है ना। शिक्षक भर्ती हुआ था अभी 2023 में, तो उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, धान देने की परंपरा किस त्योहार से संबंधित है। छेरछेरा से, दशहरा से, हरेली से या फिर पोला से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो धान देने का परंपरा है वो छेरछेरा का त्योहार है उसमें चलता है ना। और ये माघ जो पौष पूर्णिमा है ना, अपन पौष पूर्णिमा महीने को नहीं भूलना है दोस्तों, पौष पूर्णिमा है उस दिन यहाँ पर छेरछेरा का आयोजन किया जाता है छत्तीसगढ़ अंचल में। देख सकते हैं सीजीपीएससी के 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छेरछेरा त्योहार किस माह में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पौष माह है उसमें, है ना, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में पूष के नाम से जानते हैं। तो पूष महीने में या पूष महीना की जो पूर्णिमा होता है, पुण्य क्या है ना, जिसको छत्तीसगढ़ी में पुण्य कहते हैं, तो उस दिन है छेरछेरा त्योहार का आयोजन किया जाता है छत्तीसगढ़ में। देख सकते हैं यहाँ पर 2018 में जो है भी प्रश्न आया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के छेरछेरा पर्व के संबंध में सत्य नहीं है। यह पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इस दिन बच्चे घर घर जाकर एकत्र करते हैं, धान एकत्र करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इस अवसर पर कृषि उपकरणों की पूजा होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि इस अवसर पर कृषि उपकरणों की पूजा नहीं होती। ये हरेली त्योहार के दिन यहाँ पर जो कृषि उपकरण उनकी पूजा अर्चना किया जाता है। और आपका डी है, इस दिन लड़कियां सुआ नृत्य करती है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ दिन छेरछेरा के दिन सुआ का नृत्य नहीं करते हैं, या फिर है ना। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो कथन है वो सत्य नहीं, इस अवसर पर कृषि उपकरणों की पूजा नहीं होती है ना। तो ये चीज है, दोनों ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, भादो मास में छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस त्योहार में विवाहित स्त्रियां अपने मायके जाकर उपवास रखती है। तो भादो महीने में कौन सा चीज है मनाया जाता है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीजा और पोला त्योहार है वो भादो महीने में मनाया जाता है। पोला है वो आपका भादो अमावस्या है उस दिन मनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, है ना। और तीजा उसके बाद पोला। तो यहाँ पर मायके जाकर यहाँ पर अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए यहाँ पर निर्जला उपवास रखते हुए तीजा त्योहार है वो मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जुड़ी छत्तीसगढ़ के खेलकूद और त्योहार से सुमेलित है। तो इसको देखना है दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन है वो सुमेलित है। फुगड़ी क्या हरेली के दिन खेला जाता है, कुश्ती नागपंचमी के दिन, बैलगाड़ी दौड़ छेरछेरा
और रस्सी खींच है वो अक्ति के लिए। तो यहाँ पर कौन सा चीज है दोस्तों, ये सुमेलित है, तो उसको देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुश्ती है वो नाग पंचमी के अवसर पर है वो खेला जाता है, ये सुमेलित है। लेकिन बाकी है ना, जैसे अपन कुश्ती नाग पंचमी के दिन है, बैलगाड़ी दौड़ है ये आपका कब होता है, पोला के टाइम में होता है ना। और रस्सा खींच है, ये रस्सा खींच है अक्ति के दिन, अक्ति के दिन ये रस्सा खींच के है खेल है वो किया जाता है। और पुत्रा पुत्री विवाह है ना, पुत्रा पुत्री विवाह है वो अक्षय तृतीया के दिन खेला जाता है। और नारियल फेंक है वो हरेली के दिन किया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, बेटा ज्योतिया व्रत इसमें से किस तिथि से संबंधित है। बेटा ज्योतिया व्रत इसमें से कौन से दिन से संबंधित है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अष्टमी पितृ पक्ष है उससे संबंधित है। देख सकते हैं यहाँ पर 2016 में इसको पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न यहाँ पर छत्तीसगढ़ में फाग गीत किस पर्व में प्रचलित है। होली के अवसर में, दीपावली में, राउत जाति में, या फिर नवरात्रि के समय। तो यहाँ पर फाग गीत कब गाया जाता है दोस्तों, तो आपका होली के अवसर पर यहाँ पर फाग गीत है वो गाया जाता है। और अक्सर फागुन माह में, कौन से महीने में होता है, तो ये भी ध्यान रखिए, फाल्गुन महीना है वहाँ पर, यहाँ पर पूरे एक महीने तक इसका फाग गीत है वो गाया जाता है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है। हल षष्ठी त्योहार मनाने का क्या काम है दोस्तों, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आपका जो कमर छठ है ना, कमर छठ है वो किस वजह से मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छी फसलों के लिए, पति की दीर्घ आयु के लिए, पुत्र की दीर्घ आयु के लिए, फिर सुख संपत्ति के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पुत्र की दीर्घ आयु के लिए यहाँ पर हल षष्ठी त्योहार है वो मनाया जाता है, जिसमें जो संतानवती माताएं हैं है ना, वो इसका व्रत करके यहाँ पर इनका इस त्योहार को मनाती है, पूजा अर्चना करती है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अपने जो पुत्र है ना, उसकी लंबी आयु के लिए भी ये व्रत है वो रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय एवं मूल पर्व में निम्नलिखित है। तो जो मूल पर्व है और लोकप्रिय पर्व है वो कौन कौन से है दोस्तों, छठ, हरेली, छेरछेरे या फिर नवाखाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका देखिए यहाँ पर जो लोकप्रिय और मूल पर्व है वो आपका पहला है तो हो गया हरेली, छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार। और दूसरा हो जाएगा आपका छेरछेरा, जो कि छत्तीसगढ़ में पूरा मनाया जाता है। और जो छठ है ये बिहार में मनाया जाता है। और नवाखाई है अपने हिसाब से, चाहे दशहरा के टाइम में या फिर दीपावली के टाइम या फिर होली के टाइम में, अलग अलग हिसाब से जो यहाँ के आंचलिक लोग हैं, मूल निवासी, वो लोग अपने हिसाब से इसको नवाखाई के कार्यक्रम है उसको किया जाता है। इस प्रकार से आपका देखिए दूसरा और तीसरा है ये लोकप्रिय हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन भी है उसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ में पुत्र पुत्री विवाह का आयोजन किस तिथि पर किया जाता है। माघ पूर्णिमा में, कार्तिक शुक्ल एकादशी, जन्माष्टमी या फिर बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका ये बिल्कुल ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया। इस दिन है जो अक्षय तृतीया होता है ना, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में अक्ति के नाम से जानते हैं। तो अक्ति त्योहार के दिन यहाँ पर उसी के दिन बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया होता है, उसी दिन यहाँ पर है वो अक्ति त्योहार है मनाया जाता है। उसी दिन यहाँ पर पुत्र पुत्री विवाह का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गोबर बोहरानी का प्रचलन है। ये जो गोबर बोहरानी है दोस्तों, इसका प्रचलन क्या क्या चीज में है, माकड़ी विकासखंड में, फरसगांव विकासखंड में, छिंदगढ़ विकासखंड में, या फिर कटे कल्याण विकासखंड में, या फिर बस्तर विकासखंड में। तो यहाँ पर गोबर बोहरानी है वो कौन सी जगह पर प्रचलित है दोस्तों, तो इसको देखिए आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, छिंदगढ़ विकासखंड है। यहाँ पर जो गोबर बोहरानी त्योहार सुकमा के छिंदगढ़ विकासित है, वहां पर है वे सबसे ज्यादा रूप से प्रचलित है। वहां पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देख सकते हैं CGPSC के द्वारा ये 2014 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का एक त्योहार नहीं है। बस्तर दशहरा, भोरमदेव महोत्सव, बस्तर लोकोत्सव, मड़ई त्योहार, या फिर बिहू त्योहार, है ना। तो यहाँ का जो आपका त्योहार नहीं है, छत्तीसगढ़ का जो त्योहार नहीं है दोस्तों, उसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन ही है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहू त्योहार है। ये हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में नहीं मनाया जाता, यह असम राज्य है
है ना, असम राज्य है वहां पर मनाया जाता है। लेकिन बाकी बस्तर दशहरा यहाँ पर बहुत ही, ये तो सबसे लंबे दिन का होता है दोस्तों, 75 दिन का होता है, और हाल ही में 2023 में ये 106 दिन का मनाया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, जो बस्तर दशहरा है ना, वो 106 दिन का मनाया गया था अभी 2023 में, लेकिन इसका जो कुल दिन होता है वो 75 दिन तक चलता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और साथ में आपका भोरमदेव महोत्सव, ये लोक महोत्सव है ना, बस्तर लोकोत्सव ये भी लोक महोत्सव, मड़ई महोत्सव ये भी बहुत ही लोक महोत्सव छत्तीसगढ़ के है ना। तो इसको ध्यान में, सॉरी लोक महोत्सव बोलते हैं, ये यहाँ के त्योहार है ना। लेकिन जो बिहू है वो यहाँ का नहीं है, ये असम राज्य का है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में माटी त्योहार कब मनाते हैं? यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है माटी त्योहार का आयोजन कब किया जाता है दोस्तों, कौन से महीने में किया जाता है? तो चैत्र में, आषाढ़ में, भादो में, या फिर कार्तिक में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, चैत्र माह में जो बस्तर अंचल है ना, यहाँ पर बस्तर अंचल में जो बस्तर संभाग है या फिर बस्तर अंचल बोल सकते हैं, है ना, वहां पर है माटी त्योहार का आयोजन किया जाता है। और इसका जो प्रमुख जो जनजाति है वो गोंड जनजाति के द्वारा ये माटी त्योहार है उसको मनाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, माटी पूजा ज्यादातर छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले में प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बस्तर जिला में ये सबसे प्रसिद्ध है, यहाँ पर जो माटी पूजा है वो किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है आपका, जस गीत क्या है? जस गीत है क्या चीज? जन्म गीत है, या फिर विवाह गीत है, या फिर दीपावली गीत है, फिर देव पूजन है, या फिर इनमें से क्या है? तो जस गीत आप क्यों गाते हैं दोस्तों? किसकी अर्चना करने के लिए गाते हैं? तो किस समय आप गाते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, देवी पूजन के लिए जस गीत है वो गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 25वां नंबर का है। यह प्रश्न है, किस त्योहार के दिन खिचड़ी और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं? मकर संक्रांति, दीपावली, दशहरा, होली, या फिर इनमें से कोई? तो कौन सा त्योहार है दोस्तों जिस दिन यहाँ पर खिचड़ी, तिल के लड्डू ये सब चीज बनाया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल से है, मकर संक्रांति, है ना। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर जो तिली के लड्डू है और खिचड़ी है उनको बनाकर उनका भोग लगाया जाता है। साथ में ये प्रतिवर्ष 14 जनवरी को, है ना, 14 जनवरी को यहाँ पर इनका आयोजन किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य का कजरी त्योहार खालिस्तान की शुरुआत को इंगित करता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो कजरी त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, वो कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है और इसको क्या इंगित करता है? ये दीपावली उत्सव को गेहूं और जौ के लिए बुआई का मौसम, दशहरा उत्सव चावल और बाजरा के लिए बुआई का मौसम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गेहूं और जौ के लिए बुआई का मौसम है उसके लिए यहाँ पर कजरी त्योहार है वो मनाया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला है दोस्तों, है ना, कोरिया जिला है, वहां पर ये प्रमुख रूप से मनाया जाता है। और साथ में जो कोरिया क्षेत्र है उसका प्रसिद्ध पर्व है ना, तो इसको ध्यान में रखें। सॉरी, ये बाय मिस्टेक हो गया था, कोरिया क्षेत्र बोल दिया था, है ना, इसमें आपका। तो ये जो कजरी त्योहार है वो गेहूं और जौ के लिए बुआई का मौसम होता है, वहां पर मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और जो उत्तर छत्तीसगढ़ है और दक्षिण छत्तीसगढ़, वहां पर ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि में मनाया जाता है? यहाँ पर गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह को मनाया जाता है दोस्तों? जेठ शुक्ल पक्ष दशमी, या फिर चैत्र शुक्ल दशमी, या फिर आश्विन शुक्ल दशमी, या फिर माघ शुक्ल पक्ष दशमी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन ये है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो गंगा दशहरा है वो जेठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है कोरिया जिला में, है ना। यहाँ पर कोरिया जिला है, वहां पर है ये जो त्योहार है ना, वो मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
चरता त्योहार छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले में मनाया जाता है, जसपुर में, दुर्ग में, कोरिया में, बस्तर में। तो यहाँ पर जो चरता त्योहार है दोस्तों वो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल समझ जाएगा, कोरिया जिले में यह मनाया जाता है ना। चरता एक फसल उत्सव है, ये भी फसल के लिए जो उत्सव मनाया जाता है इस है ना, इस वजह से इसको क्या है, चरता त्योहार को फसल उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बच्चे जो गांव के घरों में घूमकर चावल इकट्ठा करते हैं और जिसमें विवाहित महिलाएं समीप के जल निकाय के किनारे पकाती है और इस पर्व में सभी मिलाकर गाते और नाचते हैं तथा सामुदायिक दावत में भाग लेते हैं, है ना। तो ये सब चीज है, यहाँ पर फसल का है, उसके लिए अच्छे फसल हो जाए उसके लिए ये चीजें है वो जो चरता त्योहार है मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों ये आपका, देखिए यहाँ पर नवाखाना उत्सव में खालिस्तान फसल की कटाई की घोषणा की जाती है, मक्का की, जौ की, गेहूं की या फिर चावल की। तो कौन सा फसल की कटाई होने के बाद है दोस्तों जो नमक है वो खाया जाता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में? तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चावल फसल की कटाई की घोषणा करते हैं जो नमक खाई है वो, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे रथ त्योहार के रूप में जाना जाता है? पोला को, हरेली को, तीज को या फिर गोच्चा को, है ना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गोच्चा पर्व है वो आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को, है ना, जिसको हम छत्तीसगढ़ में रजुतिया के नाम से जानते हैं, है ना। उसी को जो यहाँ पर बस्तर क्षेत्र की तरफ यहाँ पर है वो गोच्चा पर्व के नाम से जानते हैं और इसको आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन मनाया जाता है। यहाँ पर जो भगवान जगन्नाथ है उनकी जो रथ यात्रा है वो निकाला जाता है, तो बस्तर में इसको गोच्चा पर्व के नाम से जाता है, हर्षोल्लास के साथ है वहां पर मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा और जितने भी अगर नए दोस्त देख रहे होंगे हमारे इस वीडियो को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप लोगों को भविष्य में इसी प्रकार के जो वीडियो अपलोड होंगे वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।